माय ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस मॉइस्चराइज़र के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यह है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। आई नो बहुत ही पॉपुलर मॉइस्चराइज़र है, आपके पास भी होगा, बट मैंने इस बार विंटर में पहली बार इसको ट्राई किया था, सो आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइज़र हर स्किन की ज़रूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक हर किसी को मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो लॉन्ग रन में इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। होता क्या है कि जब हम बेयर फेस रहते हैं तो बाहर का जो भी पॉल्यूशन है, धूल, धुआं, धूप, मिट्टी, सनलाइट और आपका यूवी रेज, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे स्किन पर हिट करती हैं। धीरे धीरे हमारे स्किन से होते होते वो अंदर की लेयर में जाने लग जाती है और फिर लॉन्ग रन में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, फ्री रेडिकल्स होने लग जाते हैं स्किन के अंदर, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, देन योर फाइन लाइंस, सैगिनेस, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डलनेस, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पर होने लग जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से सिर्फ एक अकेला मॉइस्चराइज़र डील नहीं कर सकता है ऑफ कोर्स, बट स्किन केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉइस्चराइज़र और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि स्किन केयर जब आप फॉलो करते हैं तो और भी चीज़ों के साथ क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें जब आप लगाते हैं तो मॉइस्चराइज़र इन सब चीज़ों के साथ मिक्स होकर कहीं ना कहीं आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाई निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र, इस मॉइस्चराइज़र के बारे में क्यों मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है और ये ऑल स्किन टाइप है। हम सब जानते हैं कि हमारी फैमिली में सबकी स्किन टाइप जो होती है वो थोड़ी अलग रहती है। एक जैसी स्किन टाइप पूरी फैमिली की कभी नहीं होती है। तो ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आपकी पूरी फैमिली इसको लगा सकती है आराम से, चाहे वो ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आराम से लगा सकती है। बिकॉज़ ये बहुत ही लाइट वेट है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेल फॉर्म टेक्सचर है, तो आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ब्लेंड करने में। और ये थिक नहीं है तो इसीलिए एब्जॉर्ब जब हो जाता है तो ऑयली स्किन वालों की जो पोर्स है वो क्लॉग नहीं होते हैं। जनरली ऑयली स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं अगर हम कोई हैवी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। तो हमें ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो बहुत लाइट हो और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे पोर्स को क्लॉग भी ना करे। तो ये वैसा ही मॉइस्चराइज़र है, बिकॉज आई एम कॉम्बिनेशन टू ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अगर मैं थोड़ा भी कोई हैवी मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर लगाती हूँ तो इमीडिएटली मेरे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और शाम तक मेरे फेस पर टाइनी बम्स, टेक्सचर, ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से ये मेरे स्किन में ब्लेंड हो गया, एब्जॉर्ब हो गया और फर्दर कोई ग्रीजीनेस, चिपचिपाहट या डलनेस या एक्स्ट्रा जो ऑयल प्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, बिकॉज ये कोई शाइन नहीं देता है, ये नरिशमेंट देता है आपको। तो ये आराम से सेट हो जाता है स्किन में। सेकेंडली, मेरे फादर की स्किन जो है वो प्योर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो विंटर में उनकी जो बॉडी है वो पूरी ड्राई हो जाती है। ऑल्दो ये मॉइस्चराइज़र फेस पर लगाना चाहिए, बट मेरे पापा इसको अपने बॉडी पर भी लगाते थे क्योंकि उनकी जो बैक है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती थी, इतनी ज़्यादा ड्राई रफ हो जाती थी कि उनको बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होने लगती थी। जिनकी भी ड्राई स्किन है उनको पता है कि जब स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, तो ईचीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो ईचीनेस इतनी ज़्यादा होती है कि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। मेरे पापा की भी वही प्रॉब्लम थी, बट इसकी एफिकेसी हमने तब देखी जब पापा की बैक की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो 2 बार इसको लगाते थे, मॉर्निंग में और नाइट में, बट वो नाइट में सेफ साइड के लिए लगाते थे, बट मॉर्निंग में जब लगाते थे तो रात तक उनकी जो बैक है वो बिल्कुल नरिश्ड रहती थी, वेल मॉइस्चराइज्ड रहती थी। कोई ड्राइनेस, रफनेस, फ्लेकीनेस, कोई प्रॉब्लम उनके स्किन में नहीं हुई। तो एक तरफ तो ड्राई स्किन वालों पर ही इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे रहा है, और दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन टू ऑयली एक्ने प्रोन स्किन जो मेरी है उस पर भी इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें है वो विटामिन ई। नो, विटामिन ई जो है एसपीएफ को कॉम्प्लीमेंट करता है, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, स्कार्स को लाइट करता है, हमारे फेस को ब्राइटन अप करता है, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है, हाइड्रेशन देता है।
मैंने इसको मेकअप के साथ भी ट्राई किया है, मतलब मैंने इसको क्या किया था कि फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा ब्लेंड किया था जस्ट टू सी कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो ऑब्वियसली मेरा फाउंडेशन थोड़ा और पतला हो गया और इजीली ब्लेंड हो गया। बट ब्लेंड होने के बाद वो इतनी अच्छी तरह से मेरे स्किन में अडेप्ट हो चुका था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, और विद इन काइंड ऑफ एक नेचुरल ग्लो जो आता है वो ये मॉइस्चराइज़र दे रहा था फाउंडेशन के साथ। तो मुझे मेकअप के साथ भी ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा। अगर आप एक ऐसा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं जो मेकअप को केकी ना बनाए, ड्राई ना बनाए, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये एज अ स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, एंड एट द सेम टाइम मेकअप के साथ भी आपके बेस को फ्लॉलेस बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो था, ये तो मेरे पास 200 ml का टब था, ये मैंने पहला टब मंगाया था। उसके बाद ये टब मैंने मंगाया, ये 500 ml का है, बिकॉज़ घर में सबको बहुत पसंद आया, सबको बहुत अच्छी तरह से सूट किया, तो सबने बोला कि बड़ा टब मंगवा लो। ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग रहती है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अगर ये हैवी होता तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता ब्लेंड करने पर, और फिर उसके बाद टाइम लगकर ये ब्लेंड होता। बट देखिए ये इतना लाइट है कि इमीडिएटली जेल हो गया है, जेल फॉर्म इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आप देखिए यहाँ पर। ये कितनी अच्छी तरह से क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। अब मैं आपको अपने फेस पर लगा कर दिखाती हूँ, बिकॉज मैं कम्प्लीटली बेयर फेस में, जस्ट टू शो यू। तो आपने देखा ये कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, कोई ऑयलीनेस नहीं है, ग्रीजीनेस नहीं है, आपको कहीं पर भी शाइन नहीं नज़र आएगी, पूरा एब्जॉर्ब हो गया है ये स्किन पर। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।